हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामेटिक लव स्टोरी दिल बेचारा मूवी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में लीड्स को पता है कि वो मरने वाले हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। फिर भी वो अपनी बची हुई लाइफ बिल्कुल खुलकर जीते हैं, हर पल को खुशी से एंजॉय करते हैं। लेकिन हर बार हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। तो इस मूवी की एंडिंग को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है किजी बासु से, जो जमशेदपुर में रहती है। अपनी लाइफ से थोड़ी बोर हो चुकी है। उसकी लाइफ में सिर्फ सुबह शाम दवाइयाँ और उसका बेस्ट फ्रेंड पुष्पिंदर उसका ऑक्सीजन सिलेंडर है। किजी बासु को थायराइड कैंसर है, जिस कारण वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती जिसको वो जीना चाहती है। मूवी का सेकंड कैरेक्टर, जिसको आज पूरी दुनिया याद कर रही है, इमैनुअल राजकुमार जूनियर, जिसको उसका दोस्त प्यार से मैनी भी कहते हैं। मैनी को भी बोन कैंसर है, लेकिन वो किसी वासु के अपोजिट अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मली या कह सकते हैं फुल बिंदास होकर जीता है। वो एक एक्टर बनना चाहता है। मैनी रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन है। इवन वो अपने दोस्त जेपी जगदीश पांडे के साथ एक फिल्म भी बनाना चाहता है। कॉलेज के एक म्यूजिकल शो के बाद मैनी घर की तरफ जाता है, तभी उसकी बाइक बस स्टैंड के सामने रुक जाती है। वहाँ किजी वासु भी खड़ी हुई है। मैनी उसे देखकर हाय करता है और अपना नाम बताता है। दोस्तों, इस इंटरेक्शन से पहले भी उन दोनों का एक आई कांटेक्ट हुआ था, लेकिन जब वो दोनों बात नहीं कर पाए थे। किजी वासु भी उसे अपना नाम बताती है। कुछ देर की कन्वर्सेशन के बाद मैनी किजी वासु से फ्लर्ट करता है और छोटे मोटे जोक्स क्रैक कर उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी किजी की मॉम आ जाती है और किजी उनके साथ चली जाती है। लेकिन किसी वासु को लगता है कि मैनी इरिटेटिंग है, एरोगेंट है, लेकिन शायद मैनी ही वो है जो उसकी लाइफ को रोज की बोरिंगनेस से दूर कर सके। नेक्स्ट डे किसी डॉक्टर झा के थ्रू कांटेक्ट किए हुए एक पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप में जाती है। डॉक्टर झा वहाँ के सारे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पर मैनी और उसका दोस्त जेपी भी आते हैं। वहाँ पर जेपी सबको बताता है कि मेरी एक आंख जा चुकी है, दूसरी भी जाने वाली है। इससे पहले वो भी चली जाए, वो अपने दोस्त मैनी के साथ एक भोजपुरी फिल्म बनाना चाहता है। मैनी भी अपने बोन कैंसर के बारे में सबको बताता है, जिसकी वजह से उसका एक पैर नहीं है। इन सब के बावजूद उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रजनीकांत जैसा एक्टर बनने के सपने के बारे में भी सबको बताता है। वो रजनीकांत की तरह गुंडों की पिटाई करना चाहता है, लड़की को बचाना चाहता है और एक पॉपुलर हीरो बनना चाहता है। और किसी बासु भी मैनी की ये बात सुनकर कहती है कि हीरो बनने के लिए पॉपुलर होना जरूरी नहीं होता। ग्रुप सेशन खत्म होने के बाद मैनी बहाने से अपनी बाइक किसी के सामने रोकता है और उससे पूछता है कि हमेशा ये बाइक तुम्हारे सामने ही क्यों रुक जाती है। और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद उससे अगेन लिफ्ट के लिए पूछता है। इस बार किसी उसके साथ चली जाती है। मैनी उसे एक लेक के किनारे पुराने गाड़ियों के जंक यार्ड में ले जाता है। वहाँ एक बस के स्क्रैप के पीछे से वो लेक का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है। किसी उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपने ईयरफोन में गाने सुनने लगती है। तभी वो मैनी को भी गाने सुनने को अपने ईयरफोन उसे देती है। मैनी भी उस गाने को सुनकर थोड़ी देर में उस ईयरफोन को वापस कर देता है। उसे वो गाना थोड़ा बोरिंग लगता है। वो किसी को बताता है कि मुझे कमर्शियल म्यूजिक ज्यादा पसंद है, हनी सिंह टाइप। ये बात बताते बताते वो एक सिगरेट अपने मुंह में डाल लेता है। किसी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, ऐसी हरकतें करके तुम क्या कूल लग रहे हो? तुम्हें नहीं पता आज कितने लोग सांस न लेने की वजह से मर रहे हैं? मैनी उसे कहता है कि इस सिगरेट में मरने की ताकत इसके जलने पर है और अभी ये जली हुई नहीं है। और इस तरह सिली जोक्स और कन्वर्सेशन से वो दोनों काफी टाइम साथ स्पेंड करने लगते हैं। इसके साथ चर्च में किसी का लास्ट फ्यूनरल स्पॉइल करना, जेपी के ब्रेकअप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के घर अंडे फेंकना जैसी हरकतें वो करते हैं। इस बीच किसी मैनी को वो गाना दोबारा सुनने को कहती है जो उसे लेक के किनारे बोरिंग लगा था। उस एल्बम का नाम है मैं तुम्हारा और सिंगर का नाम अभिमन्यु वीर है। मैनी रात भर वो म्यूजिक एल्बम सुनता है। फिर नेक्स्ट इवनिंग वो किसी के रूम में चला जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि उसे एल्बम के सारे गाने डीप, मीनिंगफुल और बहुत अच्छे लगे। मैनी किसी से पूछता है कि लास्ट वाला गाना अधूरा था, उसके आगे क्या हुआ? किसी उसे बताती है कि लास्ट गाने के बाद अभिमन्यु वीर गायब हो गया, शायद उसने आगे लिखा ही नहीं। और इसी वजह से किसी लाइफ में एक बार अभिमन्यु वीर से मिलना चाहती है, ये जानने के लिए आगे गाने में क्या हुआ। कुछ दिनों बाद मैनी और किजी जेपी का भोजपुरी फिल्म बनाने का सपना पूरा करते हैं। वो नई नई लोकेशन पर रोड साइड एक्टर्स के साथ फिल्म शूट करते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच जेपी की एक और आंख का ऑपरेशन हो जाता है। अब वो किसी को भी नहीं देख सकता, लेकिन किसी और मैनी फिल्म बनाने में उसका पूरा साथ देते हैं। एक दिन मैनी किसी के घर पर उसके पेरेंट्स से मिलने आता है। इस मीटिंग की स्टार्टिंग शेरों के शारीरिक संबंध से रिलेटेड एक टीवी शो देखते हुए होती है और एंड एक ऐसे डिनर से होता है जिसमें मैनी को खाना अच्छा नहीं लगता और किसी की माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे मैनी किसी को बताता है कि शायद उसने अभिमन्यु वीर को ढूंढ लिया है और उसे एक मैसेज दिखाता है।
वो अभिमन्यु वीर का है। उस मैसेज में ये लिखा है कि वो गाना मैं फैंस के लिए क्या अपने लिए भी पूरा नहीं ले सकता, और म्यूजिक बनाया नहीं जाता, वो अंदर से आता है। वैसे थैंक यू तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त किजी बासु का, जिसको ये एल्बम बहुत पसंद आई। इवनिंग में किजी अभिमन्यु वीर को मेल कर उसे मिलने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस है उस गाने के खत्म होने के बाद ये जानने के लिए आगे क्या हुआ। अगले दिन किजी मैनी के साथ एक डांस पार्टी में जाती है। वहाँ किजी और मैनी दोनों साथ डांस करते हैं। शायद ये मूवमेंट्स दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस बीमारी के साथ लोग खुश होना ही भूल जाते हैं, लेकिन आज वो दोनों इस पल को बहुत खुशी से जीते हैं। डांस पार्टी से लौटने के बाद किजी मैनी से बात करते करते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे मेल आता है, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाती है। वो मेल अभिमन्यु वीर का है, जिसने किजी बासु का मेल पढ़ा और खुद से मिलने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर उसे पेरिस आने को कहा। ये बात किजी अपने मॉम डैड को बताती है और मैनी के साथ पेरिस जाने की परमिशन मांगती है। उसकी मॉम उसे परमिशन नहीं देती कि इस हालत में वो इतनी लंबी ट्रैवलिंग करे, और उसके डैड कहते हैं कि अगर डॉक्टर झा परमिशन देते हैं तो हम तुम्हें भेज देंगे। डॉक्टर झा किजी को पेरिस जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन एक कंडीशन पर, अगर उसकी मॉम उसके साथ जाए। एट द एंड किजी, उसकी मॉम और मैनी का पेरिस जाने का प्लान बनता है। इवन उसी इवनिंग मैनी किजी के पास आता है अपने किजी और उसके मॉम के फ्लाइट टिकट्स दिखाने के लिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन कभी कभी कोई खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, और उसी रात किजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मॉर्निंग में उसे होश आता है। वो पूरी तरह से डर चुकी है, खुद से, अपने मॉम डैड की इस हालत से और डॉक्टर के कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म से। वो मैनी के बारे में पूछती है। उसके डैड बताते हैं कि वो बाहर बैठा हुआ है, तुमसे मिलना चाहता है। किसी मना कर देती है उसे मिलने को। वो नहीं चाहती कि मैनी उसे इस हालत में देखे, और अभी उसके मॉम डैड उसे देखकर जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा वो महसूस ना करे। उसके डैड मैनी को बताते हैं कि किसी अभी मिलना नहीं चाहती। मैनी समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उसके डैड से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उसका बाहर आने का इंतजार करूंगा। कुछ दिनों बाद किसी रिकवर होकर घर आ जाती है और इवनिंग में मैनी उससे मिलने आता है। किजी उसे अपने मरने से पहले पेरिस जाने की विश के बारे में बताती है। वो जानना चाहती है कि गाने के एंड में क्या हुआ जो अब तक अधूरा है। वो अभिमन्यु वीर से मिलना चाहती है। और फिर से मैनी, किजी और उसके मॉम डैड साथ बैठते हैं किजी के पेरिस जाने ना जाने के डिसीजन को लेकर। मैनी उसके डैड को समझाता है कि किजी की लाइफ का बस यही एक सपना है, और शायद ये पागलपन हो कि इस हालत में उसे पेरिस ले जाना, लेकिन जब उसका सपना पूरा होगा तो यही पागलपन उसकी सबसे बड़ी खुशी बन जाएगी। और इस तरह मैनी, किजी और उसकी मॉम पेरिस जाते हैं अभिमन्यु वीर से मिलने, उसके अधूरे गाने की आगे की कहानी जानने के लिए। पेरिस पहुंचकर किजी रेडी होती है, मैनी के साथ एक कैफे जाती है और वो फाइनली अभिमन्यु वीर से मिलते हैं। वो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं अभिमन्यु से बात करने के लिए। पहले कुछ कन्वर्सेशन में अभिमन्यु कुछ सिली जोक्स उन्हें सुनाता है, और जब किसी उससे उसके अधूरे गाने के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि शायद मैं पूरा करना भूल गया, और फिर से एक और बेकार जोक उनको सुना देता है। ऑल इन ऑल अभिमन्यु उनके साथ सीरियस बात नहीं करता, बल्कि उनके क्वेश्चन के ऐसे ही कुछ भी सिली आंसर देकर बार बार हंस जाता है। इस पर मैनी को अभिमन्यु पर गुस्सा आ जाती है और वो किसी को लेकर वहां से जाने लगता है। जाते टाइम अभिमन्यु उनसे एक सीरियस बात करता है कि प्यार करने वाले एक दूसरे से एक के जाने के बाद अपनी आगे की लाइफ अच्छे से हंस के जिएंगे जैसे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो लोग हंसना ही भूल जाते हैं, और वो गाना अधूरा था क्योंकि ये जिंदगी ही अधूरी है। मैनी और किसी वहां से चले जाते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर किसी को डर लगने लगता है कि उसके मरने के बाद उसके माँ बाप और मैनी का क्या होगा, वो कैसे अपनी आगे की लाइफ जिएंगे। मैनी उसे समझाता है कि आगे क्या होना है वो किसी को नहीं पता, और रही गाने की बात वो मैं पूरा करूंगा, और कुछ फनी बातें करके वो माहौल को हल्का करता है। इसके बाद वो पूरे दिन पेरिस घूमते हैं, नई नई जगह जाते हैं और उस दिन को अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसी शाम मैनी किसी को एक बात बताता है कि किसी के हॉस्पिटल जाने से पहले उसको भी दर्द महसूस हुआ था, और उसने अपना पीईटी स्कैन कराया, जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि उसको दोबारा से बोन कैंसर हो चुका है। वो सब वापस इंडिया जमशेदपुर आते हैं और मैनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। किजी और जेपी उसे हॉस्पिटल मिलने आते हैं। जेपी अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज उससे शेयर करता है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लग जाती है। किजी मैनी को नॉर्मल करने के लिए उससे जेपी की अधूरी फिल्म पूरा करने के लिए इंसिस्ट करती है, और वो सब जेपी की फिल्म पूरी करते हैं। एक दिन इवनिंग में किसी के पास मैनी का फोन आता है और वो उसे पायल थिएटर बुलाता है। किसी वहां जाकर देखती है कि मैनी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। वो बस यही बोल रहा है कि वो मरना नहीं चाहता, उसे और जीना है, और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अपने आखिरी के कुछ दिन ही जी रहा है। नेक्स्ट डे मैनी किसी को चर्च बुलाता है। वहाँ जेपी पहले से है। किसी उससे हाय करती है और वहाँ आने का कारण पूछती है। मैनी उसे बताता है कि मैं खुद अपनी लास्ट फ्यूनरल अटेंड करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं मरने के बाद यहाँ भूत बनकर बैठा रहूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचा कि पहले ही एक प्रीव्यू देख लूं। फिर जेपी अपनी और मैनी के साथ बिताए कुछ लाइफ एक्सपीरियंस बताता है और एक इमोशनल लाइन वो बोलता है कि सही राखी आंखें ही चली गईं, क्योंकि जिस दुनिया में मैनी ना हो वो दुनिया देखना ही बेकार है। किसी भी मैनी के साथ का लाइफ एक्सपीरियंस और मैनी की लाइफ की उसकी खुद की जिंदगी में कितनी अहमियत है, ये सब बातें वो शेयर करती है और कुछ इमोशनल लाइंस के साथ वो अपनी स्पीच खत्म करती है। और 2 दिन बाद मैनी सबको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और छोड़ जाता है एक लेटर किसी के लिए, जिसमें वो बोलता है कि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जीना कैसे है ये हमारे हाथ में होता है। और ये राजा तो मर गया, लेकिन रानी अभी जिंदा है, और जब तक तुम हो तब तक हमारी कहानी भी जिंदा है। एट द एंड ऑफ मूवी जेपी की फिल्म के वीडियो क्लिप्स एक पार्क में ओपन थिएटर में दिखाए जाते हैं, जिसमें मैनी और किसी हैं और बैकग्राउंड में मैं तुम्हारा गाना चल रहा होता है, जो अब पूरा हो चुका है, जिसको मैनी ने ही अभिमन्यु के साथ पूरा करा है। सो दोस्तों, इस तरह मूवी का एंड होता है। आई होप आपको सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी की स्टोरी लाइन पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।